बाइडेन के दौर का आगाज हो गया, ट्रंप के दौर का इख्तिताम हो गया। जो बाइडेन ने अब से कुछ देर पहले हल्फ उठा लिया है, खिताब भी किया, जमहूरियत की जीत भी से कहा। पाकिस्तान के हवाले से ये मामला कैसे रहेंगे, हमारे साथ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, ट्रंप रुखसत हुए और ज़ाहिर ट्रंप का जो दौर था वो एक अनसर्टन दौर था। कभी भी ट्वीट में कुछ कह दें, बात कुछ करें, कमिटमेंट कुछ करें, पॉलिसी कुछ और नजर आए। जो बाइडेन पाकिस्तान के साथ डील करते रहे हैं कोई 40 साल से, साथ में पाकिस्तान की सियासी जमातों, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, सबके साथ उन्होंने डील किया है। डेमोक्रेट्स की हुकूमत आई है, आप बतौर वजीर खारजा 2008 में डील कर चुके हैं, अब आप फिर वजीर खारजा हैं। आप कोई शिफ्ट देख रहे हैं? आपको लगता है कोई कुछ बदलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आज प्रेसिडेंट जो बाइडेन का खिताब था, आप देखें कि उनका जो खिताब था उन्हें एहसास था कि आज अमेरिका एक बटी हुई कौम है और उन्होंने उस कौम को यकजा करने की एक कोशिश की है और कहा है कि जिन्होंने मेरा साथ दिया मैं उनका भी सदर हूँ, जिन्होंने मेरी मुखालफत की मैं उनके हकूक़ का भी दफ़ा करूँगा। उन्होंने कहा जो हमारे चैलेंजेस हैं, अगर हमने उन चैलेंजेस का मुकाबला करना है तो हमें मिल के करना होगा। और फिर उन्होंने चैलेंजेस की निशानदेही की और कहा कि अगर ये कोविड-19 का चैलेंज है, इससे हम मिलकर ही इससे आज़मा हो सकते हैं। तकसीम कौम जो है वो इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकती। और आपने देखा हालिया दिनों में जो वहाँ रेसिज्म था, जो अमेरिकन ड्रीम से बहुत से लोगों का जो ख्याल था कि कौम हट रही है, आइसोलेशन की तरफ जा रही है, उससे उन्होंने इशारा किया कि मैं कौम को निकालूंगा। उसने कहा कि मैं अपने अलायंसेस को रिपेयर करूंगा, मैं दुनिया से इंगेज करूंगा। अब पाकिस्तान को वो पूरी तरह जानते हैं, पाकिस्तान वो आ चुके हैं, फॉरेन रिलेशंस कमेटी में उनने बहुत वक्त गुजारा है और खारजा अमूर पर उनकी नज़र भी है, उनकी महारत भी है। लेकिन एक चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि इन 4 सालों में जब वो इक़्तिदार से बाहर थे, दुनिया में तब्दीली आई है, इस खित्ते में तब्दीली आई है और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। और मैं पुरुमीद हूँ कि इस नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम इंगेज करेंगे, इनसे राब्ते करेंगे। और आज ही मैंने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेजिग्नेट हैं एंथनी ब्लिंकन, उनको मैंने ख़त लिखा है और मैंने वाज़े पाकिस्तान की जो नई सोच है और पाकिस्तान की जो नई अप्रोच है उसके बारे में मैंने उसका जिक्र किया है। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक अच्छी गुफ्तगू का आगाज़ हो सकता है। और शाह साहब, क्योंकि 4 साल के जो ट्रंप का पीरियड था उससे पहले भी बतौर वीपी इक़्तिदार में रहे हैं बाइडेन, और जो पाकिस्तान का पिछला डेमोक्रेट्स के साथ एक्सपीरियंस है उसमें उतार चढ़ाव बहुत था। आपने भी बतौर वज़ीर ख़ारजा देखा, रेमंड डेविस का वाक़या हो, सलाला, और फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात का भी उस ज़माने में सिलसिला शुरू हुआ। तो जो ये एक इंतज़ामिया की तब्दीली है, सदर की तब्दीली तो है ही, रिपब्लिकन से दोबारा डेमोक्रेट्स आए हैं, उसमें आपको लगता है जो पिछले 8 साल थे ट्रंप के 4 साल से पहले, उसमें जो उतार चढ़ाव था अब वही देखा जाएगा या आपके ख्याल में एक बेहतरी देखी जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं? देखिए, मेरी यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने जो आज ख़त लिखा है उस ख़त में मेरा जो बुनियादी नुक्ता ये है कि आज का पाकिस्तान पिछले 4 साल के पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। हमारी सोच में, हमारी ज़रूरियात में तब्दीली आ गई है। आज हम क्या कह रहे हैं? आज हम एक पार्टनर्स ऑफ पीस का जो है हम उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और वो देख रहे हैं। और उन्होंने एक्नॉलेज किया है जो अभी हेयरिंग हुई थी इनकी सेक्रेटरी ब्लिंकन की, उन्होंने कहा कि हमने नोटिस किया है और पाकिस्तान की जो एक मुस्बत तब्दीली है अफ़गानिस्तान के अमन को आगे बढ़ाने में, हम उसे तस्लीम करते हैं। और उन्होंने कई मुस्बत बातों का इशारा किया। तो मैं समझता हूँ कि एक नया
इम्कान मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरियात बदल चुकी हैं। पाकिस्तान इस खित्ते में अमन चाहता है, इस्तेहकाम चाहता है। हम समझते हैं कि हमें फोकस करना है अपनी माशी तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ। हमने अपने इदारों की इस्लाह करनी है, हमने लोगों को इंसाफ पहुँचाना है, हमने लोगों की जो हालत ज़ार है उसमें बेहतरी लानी है। वो मुमकिन नहीं है जब तक इस खित्ते में अमन नहीं होगा, इस्तेहकाम नहीं होगा, और ये हमारी कोशिश है। और इंशाअल्लाह बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे उनके एजेंडे में और हमारे एजेंडे में कॉमनैलिटी है, तो उस कॉमनैलिटी को हमने आगे लेके बढ़ना है। कुछ इश्यूज़ में उनकी सोच और हमारी सोच में एक गैप होगा, और उसको कम्युनिकेशन के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश भी करेंगे। और शाह साहब, जो 4 साल पहले मामलात थे जिसमें ज़ाहिर अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का किरदार था, ओबामा इंतज़ामिया उसको एक बिल्कुल अलग अंदाज में देख रही थी, क्रिटिकल भी थे पाकिस्तान के हवाले से, जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उतार चढ़ाव था, इल्ज़ामात का सिलसिला भी होता था, पनागाहों के हवाले से बात होती थी। आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान पिछली इंतज़ामिया को ये कन्विंस करने में कामयाब हुआ था कि हमारा किरदार जी अलग है और आप उसको उसी तरीके से देखिए, ये इंतज़ामिया भी उसके तसलसल में रहेगी? मैं समझता हूं कि ये हमारे अपने पे इंसार है। अगर हमारी सोच मुस्बत है और जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं और जिस तब्दीली का मैं इशारा कर रहा हूं वो दयानतदारी से हम उस पर अमल पैरा रहते हैं, तो मुझे कोई वजह दिखाई नहीं देती कि ये इंतज़ामिया उसको ना समझ पाए। और शाह साहब, ट्रंप भी दावा बहुत ज़्यादा करते थे कि जी मेरी मोदी से भी बहुत ज़्यादा दोस्ती है, मैं उनसे भी बात करूंगा और मैं दरमियान में मीडिएशन भी करा सकता हूं। अमली तौर पर कुछ हुआ नहीं, पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से मुसलसल आवाज़ उठाता रहा। कुछ अलग देखेंगे आपके ख्याल में? बाइडेन के आने के बाद वो इस खित्ते को समझते हैं, पाकिस्तान को समझते हैं, भारत को समझते हैं? देखिए, इस पे तो कोई शक नहीं कि आज चाहे रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों, हिंदुस्तान के बारे में तकरीबन एक बाई पार्टिजन अप्रोच मौजूद है। लेकिन जो चीज़ सोचने वाली है और जिस पर गौर करना चाहिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा जोर रहा है इंसानी हकूक़ पर, ह्यूमन राइट्स पर। और आज मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, जहाँ तक इंसानी हकूक़ की पामाली का ताल्लुक है, ये काबिले ज़िक्र भी है, काबिले गौर भी है। और जिन वैल्यूज़ की, जिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की उनने बात की है, अगर उसको वो लेकर आगे बढ़ते हैं तो फिर वो जो मिलिट्री सीज है, वो जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है, जो लोगों की रसाई जो महदूद कर दी गई है, जो लोग जेलों में पड़े हैं और उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, उन पे जो फेक वहाँ जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं, उनकी नज़र इस पर पड़नी चाहिए। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे कम से कम यहाँ कश्मीरियों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और जिस वो कैद में और जिस तकलीफ़ में है, उसमें अगर कोई हम रिलीफ में हमें कामयाबी मिलती है तो ये एक पेशरफ्त होगी।